नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन में। और छत्तीसगढ़ मंथन की सीरीज़ में हम 14 फरवरी 2021 को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका सलूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पार्ट में नेशनल वाले जितने क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, राइट। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम मंथन को, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय उद्यान, जनजाति इत्यादि पे कई सारे यहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं और प्रीलिम्स की एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे वीडियोस से पूछे गए हैं, राइट। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये सेट बी के क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। तो बट एनीवे सेट तो कोई भी हो सकता है, बट क्वेश्चन तो सेम ही है सभी में, राइट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है मजदूर प्रजा पार्टी के बारे में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के बारे में है। इस पहले यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत है, ये 1951 होगा। 1951 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि जेबी कृपलानी के द्वारा ही किया गया था, राइट। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और इसका सही उत्तर जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही उत्तर है बी। एक गलत है लेकिन दो सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी, राइट। थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिपुरी सेशन, ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला सेशन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी दूसरे पीएससी एग्जाम्स में। एमपी में पूछा गया है, उत्तराखंड में पूछा गया है, यूपी में कई बार पूछा गया है, राइट। तो इसका उत्तर 1939 है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन में 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें मगध राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कथन में, इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा बेसिक, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्ष में ये प्रिंसिपल बने थे पूछा गया है, इसका सही उत्तर है 1922। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे परिसीमन आयोग की नियुक्ति वाला एक स्टेटमेंट है जो कि स्पीकर के द्वारा की जाती है, लिखा हुआ है। ये है प्रेसिडेंट, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर ये आपको स्टेटमेंट आप गलत कर पाएंगे, आई मीन कि इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट आउट कर पाएंगे, तो ये इसका सोल्यूशन आप इजीली निकल पाएंगे, राइट। 1 और 3 गलत है लेकिन 2 सही है इसका, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन अधिनियम जो आया था, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था आपका संपत्ति का अधिकार। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो दोनों ही सही है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी के बारे में या फिर एलुवियल सॉइल के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसका परसेंटेज इतना कम नहीं हो सकता, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही उत्तर है इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, राइट। ये बहुत उपजाऊ होती है, आपको पता ही है कि भाई एलुवियल सॉइल जो है बहुत उपजाऊ होती है। गंगा नदी के किनारे वाले एलुवियल सॉइल हो गया, महानदी के किनारे वाले डेल्टा वाले सॉइल हो गया, ये सब जो जगह है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा, इसका सही उत्तर है डी। गोदावरी जो नदी है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर आपका कृष्णा नदी हो गई, उसके बाद फिर आपकी नर्मदा नदी हो गई और सबसे लास्ट में महानदी है, राइट। तो इसका आंसर डी है। आपको इसीलिए आपको याद रखना है कि दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी को ही कहा जाता है। जर्मन सिल्वर वाला अगला क्वेश्चन है। देखिए जर्मन सिल्वर में कोई भी परसेंटेज सिल्वर का नहीं होता है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों संबंधित जो निम्न कथन दिए हुए हैं उसमें से क्या सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो और बाकी जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दोनों स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो इसका सही उत्तर है केवल कथन एक सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। पौधों की वृद्धि से संबंधित ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एनपीके अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो एनपीके जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं और एनपीके में आपका पोटेशियम भी आता है, राइट। तो इस कारण से पोटेशियम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पारा या फिर मरकरी जो है एक पदार्थ है जो कि भूमि, जल और वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित करता है। तो आपको बताना था इसमें से कि कहाँ कहाँ से इसका प्रदूषण फैल सकता है ना। तो इसमें चारों उत्तर सही है, चारों आंसर सही है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है शायद, है ना। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है आभासी और सीधा, राइट।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एटीपी जो होते हैं उनका जो अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है 18। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण। महादयी जल विवाद काफ़ी चर्चा में रहा है और इसका सही उत्तर है 1 2 3 4। आपको पता ही होगा कि महादयी जो जल विवाद है वो 3 राज्यों के बीच में है, गोवा, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका, है ना। अगर ध्यान रख पाएंगे तो आपका इसका उत्तर जो है वो इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। इसके बाद फिर आपका है किन किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। इसका सही उत्तर है केवल 3। भाभा जी का जो मंत्रिमंडल था वो अलग था, बाकी सबका सेम था, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, राइट। तो आप ही देखिए, थर्ड स्टेटमेंट को आप इजीली एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी तो होगा ही नहीं, है ना। और लास्ट वाला जो है फोर्थ ऑप्शन, ये भी आप एलिमिनेट आउट कर सकते हैं कि ये भी नहीं है। ये दोनों तो काफ़ी चर्चा में रहने वाले हैं और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये बॉडीज़, तो ये दोनों नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा केवल 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कि 2019 तक राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा कहाँ लागू किए गए। इसका सही उत्तर है बी। तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा जो आपके राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किए गए हैं। अगर आपको एक भी आंसर इसमें से अगर ऑप्शन पता होता तो आपका ये आंसर निकल जाता, है ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर आपको पता होता तो उससे ये ऑप्शन एलिमिनेट आउट हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है स्टेट पार्टी कब डिक्लेयर की जाती है। तो उसमें 2 ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। 6% आपको वोट वहाँ पर मिलने चाहिए या फिर 2 सीटें मिलनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा जी का जन्म जो है ये 1848 में हुआ है, राइट। देखिए ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। और ऐसा क्वेश्चन कि ये तुक्के वाला ही क्वेश्चन है, या फिर किसी हर एक जो भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं या फिर आपके संगीतकार हैं, इनके बर्थ ईयर कोई याद नहीं कर सकता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं किया, गलत होता है तो भी इसमें कि ये आपका लक वाला क्वेश्चन, लक बेस्ड क्वेश्चन है ये, राइट। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है 3 और 4। ये जो बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर है वीनस। वीनस जो है वो सबसे अधिक गर्म है ना। अगर आप देखेंगे सन से आपका पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, है ना, फिर आता है अर्थ जो अपन अर्थ में है। तो लोगों को लगता है कि मरकरी सन से सबसे ज़्यादा क्लोज है तो वो जो है सबसे हॉट होगा, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया गया था। लेकिन वीनस इसलिए गर्म है क्योंकि ये ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया है ना, इस कारण से ये ज़्यादा गर्म है। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्लासिकल लूसेंट से पूछा गया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्ध्वाकार तल और क्षैतिज तल के बीच में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त करने वाला यंत्र है थियोडोलाइट, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर जूट की खेती। देखिए जूट जो है वो खरीफ की फसल है, तो इस कारण से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सही उत्तर इसका बी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता हेतु पैनल गठन किया था। इसका सही उत्तर है पी रमेश। अगला क्वेश्चन है उसके बाद नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए यहाँ से आपका जो राहत सामग्री को हो ची मिन सिटी के न्यारोंग बंदरगाह पे पहुंचा था लेके, वो है किल्टन, INS किल्टन है ये, राइट। अगला क्वेश्चन है UNDP के किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के दिया गया है। तो सोनू सूद है ये। और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड, ये क्वेश्चन भी हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ था। इसका सही उत्तर है स्टीव स्मिथ, है ना, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें आपका CAG हैं, है ना। आपको ये इसका उत्तर सही सी है। यह भी हमारे करंट अफेयर में कवर किया गया था। यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर की सूची में डाला गया है। तो उसका उत्तर है ओरछा और ग्वालियर। यह भी हमारा जो डेली करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर आता है उसमें कवर किया गया था। अनीता आनंद किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर है द पेशेंट आर्सेनिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया। अर्चना सोरेंग है। और ये भी हमारे करंट अफेयर में कवर किया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक, इसका सही उत्तर है 112। स्पेसिफिकली जब करंट अफेयर कवर कराया जा रहा था उस समय बोला गया था कि विश्व आर्थिक
अंतर्राष्ट्रीय जो मंच की जो रिपोर्ट्स हैं और विश्व बैंक की रिपोर्ट्स हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से करें। और ज़्यादा रिपोर्ट्स थी नहीं उस लिस्ट में, हमने जो शेयर की थी आपके साथ में, है ना, वो 10-15 ही जो टोटल ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि काम के थे, जो कि विश्व बैंक और विश्व आपके क्या बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित थे, है ना। भारतीय सूची के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया? इसका आंसर है 42। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स को आपके स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लेके आया गया था, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नामा 11 काफ़ी चर्चा में रहने वाला ये गठन था और ये विकासशील देशों से संबंधित है ना। पेपर गोल्ड काफ़ी चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है ये, और जो भी अगर IMF जिसने पढ़ा हुआ है वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका पेपर गोल्ड। इसमें इसका आंसर ए है, IMF का विशेष आहरण अधिकार है ये। ग्रीन हाउस गैस में योगदान करने वाले घटता क्रम क्या होगा? एक शंकर IAS की एक बुक आती है, वहाँ पे इसका क्रम बहुत आसानी से दिया हुआ है, ये सीधे सीधे वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, राइट। इन्वायरमेंट की एक बुक आती है शंकर IAS की, वहाँ से डायरेक्टली लिया हुआ है, CO2, NH4, N2O एंड CFCs। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को घटता हुआ। देखिए इसमें 2 ऑप्शंस में अभी भी ट्रेड ऑफ है और इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। देखिए अगर सुंदरवन का जो एरिया है वो 2 देशों के बीच में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, राइट। तो हो सकता है कि अगर वो सिर्फ इंडिया का कंसीडर करेगा, इसमें अगर आयोग जो है अगर वो इंडिया का कंसीडर करेगा तो हो सकता है कि गल्फ ऑफ खाड़ी को बढ़ा ले ले, लेकिन फिर भी मोस्टली इसका उत्तर ए ही होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा से संबंधित है, इसका सही उत्तर है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का से मिलकर बने होते हैं के कारण ये अम्ल वर्षा होती है, राइट। निम्न कथनों को पढ़िए और इसमें से सही शुद्ध चुनिए हैं। सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, ये प्लस नहीं होता है, माइनस होता है ना। तो बाकी जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सारे भी गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। कैबिनेट कमेटी वाला संबंधित क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन 3 अगर आप एलिमिनेट कर लेते तो इजीली ये ऑप्शन आपका हो जाता है। ये लक्ष्मीकांत का डायरेक्टली उठा हुआ स्टेटमेंट है, वहाँ दिया हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी कमेटी के सदस्य बनते हैं, समिति के सदस्य बनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर 1 और 2 सही है, लेकिन 3 और 4 जो है वो गलत है ना, आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद है आपका जैन साहित्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और कपिल सांख्य पद्धति वाला जो अगला क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं यहाँ पे दोनों सही हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र सर्वथा भिन्न होता है, ये गलत है। 2 भूकंप का छाया क्षेत्र समान हो सकता है ना। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक जगह से 2 बार अगर ओरिजिनेट हुआ है भूकंप, तो हो सकता है उसका छाया क्षेत्र जो है वो समान रहे, है ना। और सेकंड वाला जो है वो भी स्टेटमेंट इसमें जो है वो गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है? इसका सही उत्तर है CS मार्टिन। अगला क्वेश्चन है जो भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है, ये तीनों इसमें स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका सही उत्तर 1, 2, 3 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पाइप लाइनें हैं उनको क्रम से जमाना था, तो इसका सही उत्तर है 2, 4, 3 और 1। तो हजीरा बीजापुर जो है, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है सबसे अधिक लंबाई की है वो, है ना। और सबसे कम लंबाई की जो है वो सलाया कोयली मथुरा जो पाइपलाइन है वो है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं। 99th क्वेश्चन का, इसमें सिर्फ अबोल फजल जो है उन्हीं ने यान ए अकबरी जो है वो लिखी थी, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसके, है ना। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो 3 जो है वही सिर्फ सही है, इसका आंसर होगा C। 100 क्वेश्चन है पटचित्र चित्रकलाओं की विशेष वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से। अगर आपको पता होगा कि पटचित्र जो है उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत तो आप इजीली इसको एलिमिनेट आउट कर पाते हैं, और सारे ऑप्शन इसके सही दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो सभी कथन जो है इसके सही हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 हम लेके आने वाले हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं परीक्षा में 2020 की प्रीलिम्स के में, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।